दिस इज फॉर अटेम्प्ट 1 एज वेल एज अटेम्प्ट 2। बहुत ही अच्छे तरीके से डाटा कलेक्ट करके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप बस बात सुनते जाइएगा और इसी के ही बेसिस पर अपनी प्लानिंग कीजिएगा। एक चीज मैं आपको और अच्छे से बता दूं, आज जब आप ये डाटा देखोगे तो आपको अंदर से बड़ा ही पॉजिटिव महसूस होगा। समझ में आया? जेईई मेंस 2022 का अगर हम एनालिसिस करें, 2 शिफ्ट हुई थी, 1 जून में 1 जुलाई में। तो अगर हम उन करीबन एक 10 पेपर हुए थे मैथ्स के शिफ्ट 2 में आई बिलीव, और 8 पेपर हुए थे शिफ्ट 1 में, मतलब 2 सेशन में, टोटल 18 पेपर्स का एनालिसिस है ये। तो क्लास 11th के जब मैं चैप्टर्स देखता हूं तो सबसे ज्यादा वेटेज है सर सीक्वेंस एंड सीरीज का। आराम से देख लीजिए, ये पूरी पीडीएफ आपके पास आने वाली है, आप इसको आराम से डिटेल में देखिएगा। तो सर सबसे पहले हमें वो चैप्टर्स टारगेट करने हैं जिसका वेटेज बहुत हाई है। इस शिफ्ट में जब ये जुलाई में पेपर हुआ तो सीक्वेंस एंड सीरीज के पर चैप्टर आप ऑन एन एवरेज 2 सवाल बोल सकते हो, मतलब सर 2 सवाल आने बहुत बड़ी बात है। अलजेब्रा के चैप्टर से 2 सवाल आने तो इसका वेटेज बहुत हाई है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग एक टर्म यूज करते हैं क्लास 11th में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान सुनना मेरी बात। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है सर? एक तो ये स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद में सर हाइपरबोला ये ध्यान रखना, सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स, और उसके बाद में पैराबोला और एलिप्स। तो ये 5 चैप्टर्स को इकट्ठा जत्था बनाकर हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप देखोगे 2 बहुत ही प्यारे चैप्टर, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पुराने जमाने से एक सदियों से रीत चला रही है कि इनसे भी सवाल आते हैं। आराम से देख लीजिए आप। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल नाम से चैप्टर जो है, इस चैप्टर से सवाल जो है वो ना के बराबर थे। हाइट एंड डिस्टेंस से भी कुछ क्वेश्चंस आए। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका दर्द है उससे कम सवाल आए हैं। तो ये हमें बता रहा है, ये हमें एक मोटा आइडिया दे रहा है। मैं यहां पर लैंग्वेज ये वाली ये नहीं यूज करूंगा कि आप ये वाला चैप्टर छोड़ दो और ये वाला करके चले जाओ, वो आप अपने आप डिसाइड करेंगे। एज ए टीचर आई कांट से कि आप कोई चैप्टर छोड़िए, बट हां हमें एक प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना होता है, तो प्रेफरेंस ऑर्डर ये अपने आप बता रहा है। इनफैक्ट वो काम भी मैं आपके लिए करके लाया हूं। तो दिस इज क्लियर है ना सर? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सर पलड़ा काफी भारी है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर भी भारी है सर। फिर मैं आता हूं क्लास 12th के वेटेज पर। दिस इज क्लास 12th के चैप्टर्स का एनालिसिस एंड वेटेज। देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो ऊपर जा रहा है दैट इज 3D ज्योमेट्री, और उसके बाद में आपको कहीं पर वेक्टर्स दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, हमें वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा, इन दोनों को कंबाइंडली मिलाकर सबसे ज्यादा हैवी चैप्टर जो है दैट इज वेक्टर 3D एंड वेक्टर एंड 3D। समझ में आया? और ये आप पढ़ चुके हो। समझ में? मैंने बोला ना कॉन्फिडेंस आपको अब कहां से आएगा। और जब हम क्लासेस में थे तो मैं आपको रेगुलरली एक बात बोल रहा था कि बेटा जो चैप्टर अब पढ़ रहा है ना उनको एकदम मजबूती से पढ़। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ, क्योंकि जब मैं ये दोनों ग्राफ्स एक साथ बनाता हूं तो सबसे ज्यादा पलड़ा भारी वेक्टर 3D का है, सेकंड नंबर पर एओडी का है, थर्ड नंबर पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ये तीनों चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो। चौथे नंबर पर सीक्वेंस एंड सीरीज आ रहा है, समझो। 5वें नंबर पर फिर अगर आप आओगे तो और भी हमारे पास जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जो कि हम पढ़ चुके हैं, लिमिट्स का सब बड़ा भारी है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे बहुत सारे चैप्टर जो क्लास 12th में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, उनका जेईई मेंस में वेटेज बहुत है। मतलब आप बोल सकते हो कि जेईई मेंस में 12th बहुत वेटेज रखती है जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास 12th की एनालिसिस है। आप देखोगे ध्यान से, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो सबसे कम पूछा जाता है, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बोल दो या डिफरेंशिएशन, वो भी सबसे कम पूछा जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन देखो ध्यान से, दिस इज नियर अबाउट टच कर रहा है वेक्टर 3 मतलब 3D वाले क्वेश्चंस को ही। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये क्लास 12th, दिस इज क्लास 11th, दिस इज क्लास 12th। एक मोटा आइडिया आपको मिल गया होगा, बिकॉज लास्ट के दिनों में सर हम ऐसी ही एक एनालिसिस चाहते हैं। नाउ दिस एनालिसिस इज प्योरली बेस्ड ऑन जेईई मेंस 2022 के सवाल, ठीक है। अब और जेईई मेंस 2022 की इस एनालिसिस में और पुरानी जो जेईई मेंस का जो पैटर्न है जिसको वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोलते हैं, उसके हिसाब से मैं आपके लिए फाइनल रिवीजन प्लान तैयार करके लाया हूं। मैंने टोटल हमारे जितने भी चैप्टर्स थे उनको 4 जोन्स में बांट दिया। ध्यान सुनिएगा प्लीज। जो आपको स्क्रीन पर लाल रंग से चैप्टर दिखाई दे रहे हैं वो क्लास 11th के हैं, और जो काले रंग से चैप्टर दिखाई दे रहे हैं क्लास 12th के हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप खुश हो सकते हैं, और वो खुश होने वाली घड़ी ये है कि आप क्लास 12th के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं जी। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि क्लास 12th बहुत आसान है या फिर बहुत कम आता है। देखो सर, इस जोन में तो अब मैं जोन बताता हूं, दिस इज जोन 1 जो कि मोस्ट स्कोरिंग है। मतलब इसमें जो चैप्टर्स बैठे हैं आपको ये इकट्ठा या फिर ये वाले जोन में से कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। वेक्टर 3D मेरे ख्याल से सभी लोग एग्री करेंगे सर, वी नो दिस। अच्छा, एक और चीज बता दूं, हर एक जोन में जो यहां पर चैप्टर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे की ओर प्रेफरेंस ऑर्डर है। मतलब हर जोन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे ऊपर लिखा गया है। पूरी तैयारी के साथ आया हूं ताकि आपको लीस्ट एफर्ट करना पड़े, आपको कहीं पर ढूंढना ना पड़े कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। दिस इज जोन 1 जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट इज ये कवर करता है जी 40% ऑफ योर एग्जाम। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर तो यही जोन ऑक्यूपाई कर लेता है। इसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जोन 2 दैट इज इजी टू स्कोर। इसमें अगर आप चैप्टर्स ध्यान से देखोगे तो हल्के फुल्के चैप्टर्स है। पहला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट नेचर वाइज आसान है, छोटा होता है, सबको आसान लगता है। फिर सर बाइनोमियल थ्योरम, वापस ये जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं ये इनके इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में लिखे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये, फिर ये जोन 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। फिर बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th का है, लाल रंग से लिखा हुआ है। लिमिट्स क्लास 12th का है। मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास 11th, स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th, सेट एंड रिलेशन बोला है, फंक्शन नहीं बोला है, सिर्फ सेट्स एंड रिलेशन। सेट थ्योरी एंड रिलेशन मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, वो वाली की बात कर रहा हूं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड डिफरेंशिएशन। आप इस तरीके से मूव कीजिए। यहां पर एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो नेचर वाइज आपको डिफिकल्ट लगे। अब इसमें से 12th वाले चैप्टर सर ये वाले हैं। वाह सर, हमारा अगर मैं मोस्ट स्कोरिंग जोन की बात करूं तो इसमें से सर 50% जोन इज कवर्ड।
आसान भी है और 50% इज कवर्ड। मैं आपकी प्लानिंग आपके साथ मिलकर करना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब सर ये भी आसान होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स बाय डिफॉल्ट एक एक लेक्चर के ही चैप्टर्स हैं सर, ये दोनों हम निपटा लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर कैसी बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबको आसान लगता है और हमें भी वो आसान लगता है, मैं कहा वाह यार। और सर हाइट एंड डिस्टेंस, अरे भाई 10th में पढ़ा था, कैसी बात। डिफरेंशिएशन सर हमें आता है। तो जोन 2 का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। आप अगर प्लानिंग कर रहे हो जोन 2 के एक भी चैप्टर को छोड़ने की, तो प्लीज वो प्लानिंग हटा दीजिए। आपको सारे चैप्टर्स करके जाने हैं जोन 2 के, बिकॉज दिस इज इजी टू स्कोर। और 30% मतलब 30 मार्क्स का पेपर आपका इसमें से आएगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये डाटा एनालिसिस के बेस पे तैयार किया गया है, इसमें पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ जेईई मेंस भी यूज किया गया है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप इस पे विश्वास ना करें, दिस इज 100% रिलायबल। आप इसके बेसिस पर चैप्टर्स को तो बांटा, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है, मैंने ध्यान रखना, चैप्टर्स को बांटा है। दिस इज जोन 1 जिसका स्कोरिंग पार्ट, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। बच्चे बोलते हैं कि सर क्या पढ़ के जाएं, तो भैया वेक्टर 3D पढ़ के जाओ, ठीक है। हाँ, उसके नोट्स आप रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन फिर से लगाइए, पीवाईक्यूज ध्यान दीजिए, समझ में आया, ये काम आप करिए। उसके बाद में सर सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 का चैप्टर है, जो कि आपकी 11th की जब रिवीजन स्टार्ट होगी तो उसमें करवाया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 है, आपने पढ़ रखा है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां पर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिख तो लिया है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नीचे ये जो लिखे हुए हैं ना, ये सारे इसके पार्ट है, मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग, सबसे भारी जोन, ठीक है। फिर सर सबसे इजी टू स्कोर जोन, थोड़ा सा डिमांडिंग जोन है बट है अच्छा। डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, ये इतने पार्ट को मिलाकर बोल देते हैं हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। ये आपने अभी ताजा ताजा ही खत्म किया, तो मेरे ख्याल से ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा है। नाउ सर ऐसा हो सकता है कि हमें जोन 4 का एक चैप्टर आता है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर से सब सवालों की संख्या निकाली गई तो टोटल 22 सवाल पूछे गए हैं। 22 सवाल बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से सवाल पूछे गए बट अमाउंट बहुत कम है। तो अगर आपको इसमें से कोई चैप्टर आता है तो आप परेशान ना हो। अब आपको ये देखना है कि आप कैसे आगे मूव करोगे। सिंस आपकी 12th हो चुकी है, 11th की अब रिवीजन स्टार्ट होगी, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, सिर्फ 11th करते हैं। उस चक्कर में एक महीना 11th इतनी जोरदार तरीके से पढ़ेंगे कि 12th वो अब भूलने लगेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 12th के चैप्टर जोन वाइज आपको दिखाई दे रहे हैं। वेक्टर 3D की रिवीजन कीजिए, एओडी की रिवीजन कीजिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप उठा लीजिए, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आप मत छोड़िएगा, लिमिट्स मत छोड़िएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, प्रोबेबिलिटी, ये सब अपने चैप्टर्स एकदम टिप्स पे कर लीजिए। और टिप्स पे कैसे होगा सर चैप्टर कोई भी, जब आप बार बार रिवाइज करोगे। और आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है। मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे तो सर जेई वाले डिफिकल्ट सवाल किसी भी चैप्टर से पूछेंगे हम तो उसमें अटक जाएंगे। तो मैंने कहा एक कॉन्फिडेंस मतलब कि हाँ, हम कब ये मानेंगे कि हमारा चैप्टर तैयार हो गया है, जब हमने उसकी थ्योरी पढ़ ली, हमने उसके नोट्स बना लिए या शॉर्ट नोट्स बना लिया अब इस टाइम में, तो और हमने उसके पीवाईक्यू लगा लिए। समझ में आया कि नहीं समझ में, पीवाईक्यू लगा लिए। और जो भी आपने हमें रिवीजन दी, उसमें जो आपने क्लासरूम एग्जांपल जो भी बताए हमने वो कवर कर लिए। तो दिस इज द, फिर आप उसके आगे टिक लगा सकते हो कि हाँ ये मेरा चैप्टर हो गया। नोट्स वही शॉर्ट नोट्स, फिर क्लासरूम एग्जांपल एक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, और पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज का भी ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप 2022, फिर 2021, फिर 2020, इस ऑर्डर में चलेंगे। समझ में आएगा नहीं समझ में, हाँ ठीक है, इस ऑर्डर में आप उल्टी और 22, 21, 20 ऐसे चलोगे पीवाईक्यू कवर करने, ठीक है। तो एक बेयर मिनिमम लेवल आप कम से कम हर एक चैप्टर के जवाब करो तो 30 से लेकर 50 पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए प्लीज, ठीक है, इसी ऑर्डर में। जैसे आपने कोई भी एक चैप्टर उठाया, मान लो आपने एओडी उठाया, आपको 30 सवाल मिलके 2022 के, ठीक है। अब आपको 10 और करने हैं या 20 और करने हैं, तो आप 2021 के उठा लो 10 और 10 उठा लो 2020 के, ऐसे आप पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कीजिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी कि कौन सा चैप्टर उठाना है और कौन से चैप्टर को हमें सबसे लास्ट में उठाना है, कौन से चैप्टर को हमें सबसे पहले उठाना है।